मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम 1985 का सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस में क्या हुआ, मोहम्मद अहमद खान जो कि एक वेल टू डू एडवोकेट थे इंदौर से, और उनकी वाइफ थी शाह बानो बेगम। इन दोनों की शादी 43 इयर्स तक तो बढ़िया चली, लेकिन 43 इयर्स के बाद जो हस्बैंड थे उन्होंने अपनी वाइफ को घर से बाहर निकाल दिया और उनको डाइवोर्स दे दिया। इस एज में शाह बानो के पास अपने पास से कुछ कमाने का कोई जरिया नहीं था, ना ही कोई इनकम थी। लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग जब भी हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स देगा तो उसको एक डावर एक अमाउंट होती है जो शादी के टाइम डिसाइड होती है, डिवोर्स पे जो देनी है वो देता है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जो हस्बैंड है डिवोर्स के बस 3-4 महीने तक ही अपनी वाइफ को मेंटेन करता है और पैसे देता है, उसके बाद उस हस्बैंड की कोई लायबिलिटी नहीं है। तो शाह बानो बेगम ने सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, जो कि एक सेक्युलर लॉ है, उसके अंदर पिटीशन डाली मेंटेनेंस की। सेक्शन 125 सीआरपीसी कहता है कि वाइफ, बच्चे या फिर बुढ़े पेरेंट्स जो कि अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, वो अपने पति, बेटे या बाप से मेंटेनेंस मांग सकते हैं। ये इशू जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो मेन इशू यही था कि जो एक सेक्युलर लॉ है क्या वो एक पर्सनल लॉ के ऊपर आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा कि जो सेक्शन 125 सीआरपीसी है वो हर रिलीजन के लोगों पे लगता है और मुस्लिम्स पे भी लगता है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग एक डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती वो मेंटेनेंस मांग सकती है जब तक वो वापस शादी नहीं करती। और जो डावर अमाउंट होती है जो मुस्लिम लॉ में शादी के टाइम डिसाइड करी जाती है उसको हम मेंटेनेंस के बराबर नहीं रख सकते। ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, इस वजह से मेंटेनेंस का राइट अलग बनता है। अगर आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स देखनी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।